तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरियाणा चुनाव में मिली प्रचंड जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत बताया। प्रयागराज पहुंचे ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से भाजपा को तीसरी बार प्रचंड जीत मिली है। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर हरियाणा की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी खटाखट और फटाफट के नाम पर गुमराह करने का काम किया गया था, जो इस बार फेल हुआ। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। ऐसे शुभ अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा में जन जन का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जीता है और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रही थी, उसमें बुरी तरह से विफल हुई है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो चुनाव प्रचार को जनता के बीच में अपने पुराने कामों को और नए एजेंडों को कम प्रचार कर रहे थे। वो केवल तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी खटाखट, फटाफट, सटासट, इस प्रकार का वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कभी जलेबी लेकर के आ जाते थे, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आपको? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करना और जलेबी खा करके दिखाना, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। हरियाणा में तीसरे बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, कल हरियाणा में भाजपा की जीत का असर कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी दिखता नजर आ रहा है। कैसा माहौल है? कल ब्रजेश पाठक पहुंचे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, प्रयागराज में कल ब्रजेश पाठक का, डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था जी। और सुबह तक जो आंकड़े बता रहे थे उनको लेकर के कहीं ना कहीं कश्मकश चलती आ रही थी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जलेबियां भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जलेबियों के साथ फोटो खिंचवाई गई थी, जलेबियां बांटी गई थी। मगर 12 बजे के बाद जैसे ही नतीजे बदलना शुरू हुए हैं, वैसे ही भाजपा खेमे में जो खुशी की लहर थी वो दौड़ने लगी और शाम तक ये माहौल जो था वो जश्न में तब्दील हो चुका था। ब्रजेश पाठक की यहाँ पर उपस्थिति उसमें चार चांद लगा गई। ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से राहुल गांधी को उनके ऊपर हमला बोला है, जिस तरह से वो जलेबी वाला जो उनका जो मंच पे जलेबी वाला जो बयान था, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत ही ब्रजेश पाठक ने जो राहुल गांधी के लिए कहा कि प्रचार नहीं करना चाहिए, आप खा रहे हैं कुछ भी खाइए, वो चीजें अलग है, मगर जिस तरह से एक नैरेटिव एजेंडा सेट किया, नकारात्मक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी। तो आरोप लगाया ब्रजेश पाठक ने कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे थे, भटका रहे थे। तो उसका परिणाम जो उन्होंने बताया कि हरियाणा की जनता ने उनको दिया है। तो बीजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल था और काफी देर तक ये जश्न वहां पर चलता रहा। जी नितेश, और इस बार हरियाणा चुनाव में जलेबी का अहम किरदार नजर आ रहा है। पहले जो जलेबियां कांग्रेस पार्टी में घूमती नजर आ रही थी, वो ही जब नतीजे आए तो भाजपा कार्यालय में पहुंचे और एक और खबर सामने आई कि ये भी बताया गया है कि कांग्रेस के लिए जलेबी पार्सल भी की गई थी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे क्या बताया कि सुबह जब 11 साढ़े 11 बजे का समय था तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जलेबी बांटी जाने का कार्यक्रम होना शुरू हो गया था और जलेबी बांटी जाने लगी थी।
मगर वही जो 12 साढ़े 12 बजे के टाइम के बाद जब जो रुझान बदलना चालू हुए हैं और जो रुझान नतीजों में बदले हैं, उसके बाद वही जलेबी जो कांग्रेस बांट रही थी और वही जलेबियां फिर भाजपा ने बांटना चालू कर दी और वही जलेबी को लेकर के काफी देर तक जश्न भी मनाया भाजपा कार्यालय में। जी जी नितेश, कैसा माहौल रहा भाजपा कार्यालय का कल का दिन और आज का दिन, क्योंकि भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल और प्रयागराज में तो काफी अहम, क्योंकि पहले सीएम योगी का दौरा, फिर डिप्टी सीएम का दौरा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी दौरा बहुत जल्द वहां होने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का भी जो दौरा हुआ था महाकुंभ को लेकर के, एक विशेष दौरा था वो, जिसमें पूरी तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई और कहीं ना कहीं पूरे कुंभ का जायजा लिया गया, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं। उसके बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल का दौरा था, वो भी कुंभ को लेकर के उनका दौरा था, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कुंभ को लेकर की कि महाकुंभ में 100 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा और इसके साथ साथ 125 एम्बुलेंस भी महाकुंभ में तैनात रहेंगी, साधुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। तो इस मुद्दे को लेकर के ब्रजेश पाठक का अहम दौरा था और उसी पे हरियाणा की जीत और उसके बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जो जश्न था वो 2 गुना हो गया। जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।